अगेन सभी लोगों को गुड इवनिंग। सत्यम, आशीष, सुवांगनी, शलोनी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर काम कर रहे थे, तो आपको बताएं कि जो फिर से एक बार समझाएं कि जो भी लोग नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और लोगों से ज़्यादा करने का मतलब ये है कि हम रिमाइंडर थ्योरम आज का क्लास है तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना होगा। रिमाइंडर थ्योरम का इससे पीछे 2 लेक्चर और हो चुका है या 1 लेक्चर और हो चुका है, तो वो आप देखिए, ऐप में सब मौजूद है, आप उसको देख के वहाँ से सीरियल। यही फायदा होता है ऑनलाइन क्लास का कि ऑफलाइन क्लास में जो निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन अभी यहाँ पर ऑनलाइन में आपके ऐप पर मौजूद है पिछला क्लास भी, तो आप उसको सीरियली काम कीजिए तो दिक्कत फिर नहीं होगा। दूसरी बात कि कंसेप्ट के क्लास में हम समय लेते हैं। हम आपको बार बार बताएं, कंसेप्ट हम आराम से समझाते हैं, उसको उड़ाते नहीं हैं। धीरे धीरे एक एक चीज को क्लियर कर करके बताते हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा समय लगता है कंसेप्ट को बताने में, तो उसको हम हवा में नहीं उड़ा सकते। कंसेप्ट में आपको फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर पढ़ा दिए, आपको कंसेप्ट में एएसएम प्रॉपर्टी बता दिए। आपको ये करना है ना, कभी भी ये ऐसा पूरा आ गया तो आप इसमें फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर देखिए और सोचिए कि इसमें क्या है और इसका यूज क्या है। फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूज क्या है, एएसएम प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज क्या है। जैसे कि हम पीछे बताए थे कि फैक्टर प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिविडेंड हमें ना पता हो, जैसे बोलेगा x में 26 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, अभी डिविडेंड आपको पता ही नहीं है, लेकिन अगर हम बता दें आपको x में 52 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है, तो आप x में 26 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है। तो फैक्टर से भाग देने के लिए ये बताए थे, ये फैक्टर प्रॉपर्टी। इसका यूज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो किसी संख्या में r से भाग देते या d से भाग देते हैं तो रिमाइंडर r आता है, तो उसी संख्या में फैक्टर ऑफ d से भाग देंगे तो रिमाइंडर r ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का यूज क्या है, अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो भी हम लोग रिमाइंडर बता सकते हैं। ये हम फैक्टर प्रॉपर्टी में आपको सिखाए थे। दूसरी बात बताए एएसएम प्रॉपर्टी। एएसएम प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिविडेंड नंबर के फॉर्म में ना होके एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, डिविडेंड नंबर के फॉर्म में ना होके, नमस्कार मनीष जी, हम आपको बताए थे डिविडेंड नंबर के फॉर्म में ना हो कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, जैसे 23 गुना 27 प्लस 19 गुना 53, इसमें 17 से भाग दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो अलग अलग भाग देते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देते हैं। ये एएसएम प्रॉपर्टी में सिखाए थे। नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी क्या सिखाए थे, अगर डिविडेंड अगर पॉजिटिव जाते हैं तो दूर आता है और नेगेटिव जाने से करीब आता है, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये 3 चीज हम आपको सिखाए थे, फैक्टर प्रॉपर्टी, एएसएम प्रॉपर्टी और नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी सिखाए भी और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए थे। अब आगे आते हैं थ्योरी ऑफ मॉडरेटिटी। बहुत मजा आने वाला है, देखिएगा। थ्योरी ऑफ मॉडरेटिटी चौथा पॉइंट पर आने वाले हैं, थ्योरी ऑफ मॉडरेटिटी। चलिए थ्योरी ऑफ मॉडरेटिटी में आते हैं। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी भी किए, इस पर क्वेश्चन भी किए। मॉडरेटिटी पढ़ाते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। मॉडरेटिटी का मतलब आंचल। सलोनी, नेगेटिव नजदीक जाने के लिए यूज करते हैं। हाँ सलोनी, जब नजदीक जाना हो तो नेगेटिव का यूज कीजिए। आगे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। आंचल, हम ये बता रहे हैं मॉडरेटिटी, मॉडरेट किसी चीज को मॉडरेट करने का मतलब क्या होता है, जो वो एक्चुअल चीज है। मेरी बात समझिए, कोई थिंग, इसको बेसिक भाषा में, घर परिवार की भाषा में समझाएं। कोई थिंग, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल पेन है। आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा पीछे के पोर्शन को नुकीला कर दीजिए, ब्लेड से इसको कट करके नुकीला कर दिए, तो आप इसको बोले ना कि ये
एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, इसको मॉडरेट कर दिए, हम चेंज कर दिए। मेरे कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल ना रहने दे के, करिश्मा स्मार्ट लग रहे हैं सर, चलिए ध्यान मत भटकाइए करिश्मा, अभी बता रहे हैं पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब सुन के तो अच्छा लगने लगता है ना, तो मन इधर उधर होने लगता है कि अच्छा स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है। हाँ साकिब, एक्चुअल चीज को थोड़ा उसमें चेंजेस कर दिए, चेंज ले आए तो उसको बोल देते हैं, उसको मॉडरेट कर दिए, हम उसको मॉडरेट कर दिए, ठीक है। तो अभी आप क्या है, इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको बताएं, जैसे एकदम आराम से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जैसे आपको बोला, मॉडरेटिव को समझाते हैं बहुत ध्यान से, आपको बोला 50 में 24 से भाग दीजिए और शेष बताइए, तो ये 24 से 50 में भाग दीजिएगा तो आप यही ना बोलिएगा 24 दूनी 48, शेष आएगा 2, आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 2, आप बोलेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो अब अगर बात करें हम, ये सिंपल बात बताए, अभी तक मॉडरेटिव का कोई यूज नहीं किया है, अभी मॉडरेट करने की बात बताते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, इसको मॉडरेट कर दीजिए। मॉडरेट कैसे कीजिएगा, इसको कट कर दिए, 2 से कट किए, मॉडरेट किससे किए हैं आप, 2 से मॉडरेट कर दिए, 2 से मॉडरेट किए, 2 से कट करके इसको चेंज कर दिए, ये 25 हो गया और ये 12 हो गया। तो आपका यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 दूनी 24, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1। तो अगर जिस चीज से मॉडरेट किए हैं, 2 से ना मॉडरेट किए हैं, तो 2 गुना कर दीजिए तो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। ये एक्चुअल रिमाइंडर, ये मॉडरेट रिमाइंडर और ये एक्चुअल रिमाइंडर। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से समझिएगा मॉडरेटिव का कैसे यूज करते हैं, बात समझिएगा आप लोग। हम लोग मॉडरेट का कैसे यूज करते हैं ये हम समझा रहे हैं। अभी हम बोले क्या कि देखिए, अगर आप बात करें, पानी पड़ रहा है, वीडियो रुक रुक के आ रहा है, बेवकूफ बलजीत, पानी पड़ रहा है, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, हम इंद्र भगवान थोड़े ही है, बोल देंगे क्या कि अच्छा रुक जाओ पानी। मेरा ये कहना है, ये 50/24 ये एक्चुअल डिविडेंड, एक्चुअल डिविजन है, हम इसको मॉडरेट कर देंगे 2 से कट करके, तो ये बन जाएगा, ये ऊपर में 25, ये 12। ये मॉडरेट आपने किया, किससे मॉडरेट किया, कट करके 2 से मॉडरेट किया, तो ये मॉडरेटेड रिमाइंडर जो है 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1 है। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर, ये मॉडरेट किससे किए थे आप, 2 से कट करके ना, तो जिससे कट करके किए थे उसी से गुना कर दीजिए, यानी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये एक्चुअल रिमाइंडर आएगा, ठीक है। समझिएगा पूजा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि आप देखिए 22 है नॉर्मल, आप बोलिएगा सर क्या मॉडरेट करने को क्यों बोल रहे हैं, मॉडरेट साकेत बोलेंगे आप मॉडरेट करने को क्यों बोल रहे हैं, ये सीधा डायरेक्ट हम 48 में 22 से भाग दे देंगे, 22 दूनी 44, रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं, अभी देखिए निशु, हम जो समझा रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए ना, सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम बोल रहे हैं 22 दूनी 44, रिमाइंडर क्या आएगा 4, बोले सर तो ऐसे ही आसान है, रिमाइंडर 4 आया। हम बोले हाँ बिल्कुल आपके लिए आसान है, क्योंकि आप 22 का टेबल जानते हैं, 22 दूनी 44, रिमाइंडर 4 आया। मेरा कहना है कि कोई ऐसा है जिसको 22 का टेबल याद नहीं है, तो वो क्या करे, वो इसको मॉडरेट कर ले। ये मॉडरेट कैसे कर सकता है, 2 से कट रहा है तो 2 से इसको मॉडरेट कर ले, काट दे, ये 24 कर दे और ये 11 कर दे। अब 11 का तो टेबल उसको याद है, तो 11 दूनी 22, रिमाइंडर होगा 2, इसका रिमाइंडर 2 होगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर आप किससे कट किए हैं, 2 से कट किए हैं, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, ये रिमाइंडर आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है किंग, हम ये बता रहे थे, यही सेम थिंग यहाँ भी बताए थे कि 24 का मान लीजिए, ऐसे भी आप बोल सकते सर 24 दूनी 48, रिमाइंडर 2 आया, बिल्कुल सही। हम बोले
भाई अगर 24 का मान लो टेबल आपको याद नहीं है तो आप इसको मॉडरेट कर ले। आप मॉडरेट 2 से कट करके मॉडरेट कर लिए, 2 से ये बना 25 और ये बना 12, मॉडरेटेड रिमाइंडर आप निकाल दीजिए। 12 का तो टेबल याद है। अब बोलेगा सर 12 का भी नहीं याद होता, तब छोड़ दीजिए, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये 12 दूनी 24, रिमाइंडर आ गया 1। अब ये 2 से मॉडरेट किया है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 दूनी 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यही कहना है। ठीक है, तो आपको हम ये बोल रहे हैं दीक्षित ये है क्या है, ये दीक्षित बोले अपने रंग में लाने के लिए मॉडरेटिव का यूज करते हैं। हाँ दीक्षित, अपने रंग में ले आइए। जैसे 24 है, आपको नहीं पता है, बड़ा लग रहा है आपको डिवीजन, तो छोटा कर दीजिए, अपने औकात में ले आइए, जितना आपका औकात है, ऐसे बोल सकते हैं। 32 का टेबल याद है किन्हीं को? क्या हमको तो याद नहीं है, थोड़ा दूर तक याद है। 32 का 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96 और बस इतना ही, इसके बाद याद नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं साकेत कि कोई नहीं, हमको इसको रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको मॉडरेट कर लेंगे। मॉडरेट किससे करें तो 2 से कट करेंगे, तो ये 2 से कट होगा तो 16 हो जाएगा। किसी को भी कट कर लीजिए, ये 2 से कट कर लीजिए 18 हो जाएगा। तो मॉडरेटेड क्वेश्चन क्या बना, 82 गुने 18 डिवाइडेड बाई 16। मॉडरेट आप किससे किए हैं, मॉडरेट 2 से कट करके मॉडरेट किए हैं। अब इसका रिमाइंडर आप निकाल लीजिए, 16 पचे 80, रिमाइंडर 2 इंटू 16 इकाई 16, रिमाइंडर 2, तो आपका फाइनली रिमाइंडर आया 4। ये मॉडरेटेड रिमाइंडर है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे इसको, मॉडरेटेड रिमाइंडर। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है ना, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा, चूंकि 2 से मॉडरेट किए, 2 से काटे हैं तो 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये रिमाइंडर 8 हो गया, इसका आंसर हो गया। विपुल समझ में आ गया? अगर सोचिए ना, अगर हमें ये नहीं पता होता, ये अगर नहीं पता होता 82 गुने 36 डिवाइडेड बाई 32, अगर हमें नहीं पता होता तो इसमें हम लोग को गुना करना पड़ता, 6 दूनी 12 का 2 कैरी, या 32 का टेबल याद नहीं होता तो हम लोग भाग देते नॉर्मल तरीके से, तो ये समय लगता। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 8 48, 1 49 और 3 दूनी 6 49, 6 55, 55 का 5 कैरी 5, 8 3 24, 5 29, 29 52 में 32 से भाग देते, 3 नंबर 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 15 से 8 गया 7 और ये कट गया, ये 72, 32 दूनी 64, 64 8 72, आंसर आया 8। कितना मेहनत करना पड़ा, गुना करके भाग दिए, यहाँ सीधा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है निशु? हम ये बता रहे थे, यही सेम थिंग हम बताए। हम बोले इसको मॉडरेट कर लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, मॉडरेट कीजिएगा तो 2 से कट होगा, 2 से मॉडरेट किए तो ये बना 25 और ये बना 12, इसका मॉडरेटेड रिमाइंडर हुआ 12 दूनी 24, ये मॉडरेटेड रिमाइंडर। तो एक्चुअल रिमाइंडर आपने 2 से कट किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2। मॉडरेटी क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा एनर्जेटिक रहो। देखो आप, हम क्या बता रहे थे कि आप इसको 2 से कट कर दो तो ये 24 हुआ और ये 11 हुआ। मॉडरेट आपने 2 से मॉडरेट किया है तो आप क्या कीजिए, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना आएगा 2। यहाँ आपने 2 से कट करके मॉडरेट किया है, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 आंसर आपका आ गया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मॉडरेटी आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए। अब आपके बुक में ये क्वेश्चन है प्रियांशी, हाँ बिल्कुल, प्रियांशी का कहना है कि सर आपने जो 36 को कट किया, क्या 82 को कट नहीं कर सकते? बिल्कुल कट कर सकते, आप किसी को भी कट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियांशी आप ये भी कर सकते थे, हमने 36 को कट किया, आप इसको कट ना करके इसको 16 और इसको कट कर देते 2 41। अब भाग दे दीजिए, 16 दूनी 32, रिमाइंडर आया
32 9, 16 दूनी 32, रिमाइंडर आया 4, तो 9 चौक 36, 36 बड़ा हो गया, फिर से 16 से भाग दीजिए, 16 दूनी 32, रिमाइंडर 4 आया, इसका रिमाइंडर 4, तो इसका 4 गुने 2 बराबर 8। आप किसी को, आप दोनों को तो कट नहीं कर सकते ना, कोई एक ही कट कर सकते हैं, क्लियर। तो आप किसी को भी मॉडरेट कर सकते हैं, किसी को आप कट कर सकते, इसको कट करिए या इसको कट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साकेत, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन आया, ये 51 है, मामला फंसता हुआ दिख रहा है। 51 का टेबल हमको याद नहीं है, मॉडरेट कर देते हैं इसको। मॉडरेट कैसे करें, 3 से कट कर देते हैं ये, तो ये 3 से कट करेंगे तो 17 होगा, ये 3 से कट करेंगे तो 22 होगा। तो ये मॉडरेट किए आप, तब ये क्वेश्चन क्या बन गया, 18 गुने 35 गुने 50 गुने 22 गुने 87 गुने 101 डिवाइडेड बाई 17। आपको ध्यान रखना है, आपने मॉडरेट 3 से किया है। 17 इकाई 17, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर निकालते हैं हम लोग। 17 इकाई 17, 1 17 दूनी 34, 1 17 तिया 51 -1, 17 इकाई 17 5, 17 पचे 85, 2 17 छक 102 -1, 2 माइनस है तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर 10 आया। इस मॉडरेटेड रिमाइंडर 10 है, तो एक्चुअल रिमाइंडर जो इसका रिमाइंडर होगा, ये आपने 3 से मॉडरेट किया था, तो 10 गुने 3 इज इक्वल टू 30। आई थिंक मजा आ गया होगा सब लोगों को, आई थिंक मजा आ गया होगा सब लोगों को। रिमाइंडर 30 आ गया आपको, रिमाइंडर 30, स्वाति सही है, रिमाइंडर 30, रिमाइंडर 30 सही है। क्लियर, बहुत मजा आया। सुने सब लोग, अब ध्यान दें, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सर अगर 2 बार कटेगा तो, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं, प्लस गौरव आपके भी सवाल का जवाब दे रहे हैं, गौरव आपके सबके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अभी 2-3 सवाल आ गया है, अभी 2-3 सवाल का हम रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि सर अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता रहे हैं, चलिए इसमें भाग देना है। अब देखिए ये 58 गुने 78 गुने 41 गुने 98 गुने 97 डिवाइडेड बाई 76 है। बोला भाग दीजिए आप और रिमाइंडर बताइए। ऐसे तो बड़ा एएसएम प्रॉपर्टी सब छोटा छोटा है, बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग यहाँ पर करें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं
कि अगर हम लोगों को रिमाइंडर ये निकालना हो तो सबसे पहले हम ऐसा करें कि हम लोग इसको कट कर दें। 2 से तो कट हो जाएगा, तो 2 से कट कर रहे हैं तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये 2 से कट कर दिए तो आपका 29 दूनी 58, 29 दूनी 58। ठीक है, अभी और 2 से इसको काट सकते हैं। 38 भी मुश्किल है तो और 2 से काट सकते हैं। तो 2 से काटे तो ये 19 गया, और 2 से काट दीजिए किसी को भी, इसी को काट देते हैं तो 2 तिया 6, 2 नमा 18, 39 आया। अब ध्यान से समझिए, अब ये क्वेश्चन आपका बन गया 29 गुने 39 गुने 41 गुने 98 गुने 97 डिवाइडेड बाय 19। अब आप लोगों का जवाब चाहिए मॉडरेट हम किससे किए? परमजीत, मॉडरेट हम किससे किए हैं? आपको ये बताना है आप लोगों को मॉडरेट किससे किए हैं। आप लोगों का जवाब हमको चाहिए कि मॉडरेट किससे किए हैं, मॉडरेट किससे किए हैं, मॉडरेट किससे किए हैं। क्या बात है, क्या बात है, मॉडरेट किससे किए हैं? सबका, ऋषभ, सौरभ, चंदन, सबका सही आ रहा। साकेत, आशीष, आकाश, आंचल, विवेक, रिया, विवेक, पवन, रिया, आशीष, पूजा, पवन, कुंदन। कोई आदमी 2 लिख दिए हैं, पागल, देख लीजिए। 4 से, कोई कुछ लोग 2 लिख दिए हैं, 2 से मॉडरेट नहीं किए हैं। देखिए अभी जो भी लोग ध्यान दिए हैं वो ध्यान दीजिए, जो लोग 2 लिख रहे हैं, बड़े यार कितना आदमी 2 से दिखे, कितने अंधे लोग हैं। 2 से जितना मैक्सिमम लोगों का 4 से आया है वो सही है। जो 4 से, जो 2 से लिख रहे हैं वो गलत है। पहले 2 से काटे और फिर 2 से काटे, यानी 2 गुने 2 4 से काटे हैं। पहले किससे काटे? अरे पागल, ये 76 जो है वो क्या बना है? ये 76 है, ये क्या बना है? ये 19 बना है। किससे कट के 19 बना होगा? 4 से कट के ना 19 बना। पहले आप 2 से काटे, फिर 2 से काटे, मतलब 2 गुने 2 से काटे, मतलब 4 से काटे। केसर 2 लिखे हैं, बेवकूफ, यही लोग गलती कर देंगे एग्जाम में। 2 से, देखिए नेहा भी 2, नेहा आई थिंक 4 से, आई थिंक क्या 4 से ही काटे हैं ना पागल। ये बट्टे में 76 है, ये आप 19 कर दिए, तो किससे काटे हैं? 4 से काटे हैं। पहले आप 2 से काटे, फिर आप 2 से काटे, मतलब किससे काटे हैं? आप 4 से काटे हैं। मॉडरेट आपने 4 से किया है, ये सब लोग ध्यान दीजिएगा। मॉडरेट आप लोगों ने 4 से किया है। जब मॉडरेट 4 से किया है तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसका रिमाइंडर निकालिए, 19 इकाई 19, यहाँ रिमाइंडर आया 10, 19 दूनी 38 1, 19 दूनी 38 3, 19 पच्चे 95 3, 19 पच्चे 95 2, यानी आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 3 तिया 9 दूनी 18 दहे 180, 3 तिया 9 दूनी 18 दहे 180 डिवाइडेड बाई 19, 19 पच्चे 19 नमा 171, रिमाइंडर आया 9। यहाँ रिमाइंडर 9 आया तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से मॉडरेट किया तो 9 गुने 4 इज इक्वल टू 36। यहाँ रिमाइंडर 36 आएगा, रिमाइंडर 36 होगा। रिमाइंडर 36 होगा। ये आपका ये चीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक चीज ये लोग पूछे हैं, एक दूसरी बात पूछे हैं कि अगर प्लस साइन हो, अगर प्लस साइन हो, जैसे अगर हम बोलेंगे 20 39 प्लस 41 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 58। याद रखिएगा, प्लस साइन अगर होता है
एक ये प्लस साइन है, तो आप याद रखिए प्लस साइन में ये कट नहीं होता है, यानी मॉडरेटिव प्लस साइन में काम नहीं करेगा। हाँ, ये चीज भले कर सकते हैं आप कि अगर ऐसा है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि 2 गुने 58 प्लस 4 गुने 59 डिवाइडेड बाई 19 है, सॉरी डिवाइडेड बाई 38 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 58 प्लस 2 गुने 59 डिवाइडेड बाई 38। ये आप कॉमन ले सकते हैं अगर बीच में प्लस या माइनस साइन है, ठीक है। तो आप कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके अब कट कर दीजिए, ये 19 हो गया तो 19 तिया 57 1 आएगा, 19 तिया 57 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 1 5, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। जब इसका रिमाइंडर 5 आया तो इसका रिमाइंडर चूंकि आपने 2 से कट किया है तो 5 दूनी 10 आएगा रिमाइंडर। गौरव प्लस चिन्ह में सभी टर्म कटे, हाँ वो तो कॉमन बात है, वो बेसिक कैलकुलेशन की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमडी पूछे हैं एडवांस मैथ का बैच कब आएगा, उसके बिना मेरा अधूरा है, थोड़ा पढ़ी भी, हाँ उसके बिना मैथ अधूरा है। 25 अप्रैल 2019 को ही बैच शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ था, अरिथमेटिक भी खत्म नहीं हुआ और लॉकडाउन भी लग गया। एमडी हम आपको चलिए अब आगे आते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 999 का क्यूब प्लस 1000 का क्यूब। चलिए तो अभी यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात बताएं, एक चीज अब ध्यान से समझिएगा, अभी ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि हम ये बता रहेंगे कि आपसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 999 का क्यूब पढ़ेंगे तो आपसे ही एमडी। तो भाई आप थोड़ा सा मौका तो दीजिए ना, हम आपको बताएं कि आपको लग रहा होगा कि एमडी, आपको लग रहा होगा क्या कि अरे यार सर तो ऐसा कमिटमेंट किए थे, इस तरीके का सर कमिटमेंट ऐसे किए थे कि कुछ दिन इंतजार कीजिए हम एडवांस भी शुरू कर देंगे। बिल्कुल हो सकता है, आप एक पहलू देख रहे हैं, आप इसका शायद दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं कि अभी का जो टाइम है वो टाइम ऐसा है कि सब लोग जैसे आप घर में बैठे हुए हैं और हम यहाँ आके क्लास ले रहे हैं, तो किस मुश्किल किस परिस्थिति में क्लास आके ले रहे हैं वो आपको शायद पता नहीं है। आप तो बस सोचे क्या अरे सर कर क्यों नहीं रहे हैं, करिए फटाफट। आप तो बोले थे ना क्या कि 1 आध महीना के अंदर मैथ ले आएंगे, मैथ एडवांस मैथ का भी बैच ले आएंगे, तो आप फिर ला क्यों नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन मेरी बात समझिएगा, हम आप देखें तो कितना इंस्टीट्यूशन, कितना क्लासेस, कितने टीचर हैं कि इस तरीके से डिवोटेड होके लगे हुए हैं। अभी तो पीछे 2 महीना देखे ना घर में पैक थे, लेकिन अभी का सिचुएशन समझिए, और इस सिचुएशन में हम आपके साथ आए हुए हैं। सर एमडी अच्छा लड़का है, माफ कर दीजिए उसको। अच्छा आप कैसे जान रहे हैं एमडी अच्छा लड़का है। चलिए
हम ये बता रहे थे कि मेरी भी परिस्थिति को समझ, जैसे जो हम भी जो चीज़ सोच रहे थे, हम सोच रहे थे क्या कि बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, कोई बात नहीं है, कुछ दिन में 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा सब चीज़, लेकिन हमको भी बहुत सब चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। हम आपको ये चीज बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। ये सामने में एक क्वेश्चन आया आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे 1000 तक के क्यूब का में 13 से भाग दीजिए। मेरी बात समझिएगा, साकेत ध्यान से समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं। हाँ, मेरी भी सिचुएशन समझनी चाहिए कि हम किस पर से हम आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आपको, कौन मेरी तारीफ कर रहा है सर, मैं भी तो पहचानू, अब इसमें कैसे पहचानिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए। अब वापस आते हैं, अब समय बर्बाद नहीं करते, मेरी बात समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ऐसे करके 1000 टर्म है। बात समझिएगा, दिमाग में तुरंत आने लगता है ना कि देखिए सर ने बताया कि अगर डिविडेंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो तो आप क्या यूज करिए, तो आप एएसएम प्रॉपर्टी यूज करिए। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि ये एक्सप्रेशन के टर्म में है, तो हम ना अलग अलग, मतलब इसमें भाग देते, इसमें भाग देते, इसमें भाग देते, लेकिन कॉमन सेंस से सोचिए, हर टर्म में अलग अलग भाग दीजिएगा तो 1000 टर्म है, यानी 1000 बार डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। 1000 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे 1000 बार डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ढेर सारा टर्म, अनंत टर्म आ जाए, अनंत टर्म आ जाए या बहुत सारा टर्म आ जाए, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए सब लोग, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत सारा टर्म है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो इसको कम से कम टर्म में, दो चीज है, कम से कम टर्म में बदलिए, कम से कम टर्म में बदलिए, कम से कम टर्म में बदलिए। अभी ढेर सारा टर्म है तो इसको कम से कम टर्म में बदलिए, पहली बात। दूसरी बात कि कोई साइकिल फॉलो करता होगा, कोई साइकिल फॉलो करता होगा। साइकिल फॉलो करने का मतलब क्या, जैसे रिमाइंडर का फॉर्मेट ऐसे आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये साइकिल फॉर्म करना हुआ। या रिमाइंडर कहीं आके 0 आना शुरू हो जाएगा, जैसे 1 7 5 3 4 0 0 0 0 0, इस टाइप में आ जाएगा। तो या तो कम से कम टर्म में बदलिए, या कोई साइकिल फॉर्म करेगा, या कहीं से रिमाइंडर कहीं के बाद से 0 आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, अभी जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको क्या हम कम से कम टर्म में बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं, क्योंकि कि आपको एक फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये है, अगर ये है तब तो हम इसको इसी फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1000 गुने 1001 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसको इतना बड़ा को इसमें कन्वर्ट किए, इसमें हमको डिवाइड करना है 13 से। अभी देखिए ये तो 2 से कट जाएगा 500 बार में, तो ये 500, ये 2 से ये तो कट जाएगा ना ऐसे 500 में, तो ये स्क्वायर है, तो आपका क्या बनेगा 500 गुने 500 गुने 1001 गुने 1001 डिवाइडेड बाई 13। अब इससे क्या अंतर पड़ा है? देखिए अभी तक सेम क्वेश्चन है, जो यही है वही ये है, वही ये है, सब मतलब क्या, ऐसे यहां पर भाग देते तो आपको 1000 बार भाग देना पड़ता, यहां पर भाग देने के लिए 1 2 3 4 बार भाग देना है, वो भी एक्चुअली में 2 ही बार भाग देना है। यहां भाग दीजिएगा तो यहां पर भाग दीजिएगा तो 13 तिया 39 शेष बचा 11, 13 8 104 शेष बचा 6। 13 में अगर भाग दीजिएगा 500 से, ऐसे 13 से भाग दीजिएगा 500 में, तो 13 तिया 39 शेष बचा 11, 13 सते 91 शेष बचा 9, 9 बच रहा है। 13 तिया 39 11
110, अच्छा सॉरी 13 8 104, शेष बचा 6, सही है। यहाँ 6 बचा, जब यहाँ 6 बचेगा तो डेफिनेटली यहाँ भी 6 बचेगा। यहाँ पर आइए तो 13 सते 91 9, अरे यार यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, आगे भाग भी देना नहीं था, एक भी जगह कहीं 0 हुआ। जब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो रिमाइंडर, अगर सोचिए 6 गुना 6 गुना 0 गुना 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है, और आप याद कीजिए थोड़ा सा, आपको अगर याद होगा तो पीछे के क्लास में जब नंबर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे 7 गुने 11 गुने 13, इसका प्रोडक्ट होता है 1001। अब देखिए यही सब बोलते हैं ना, कुछ क्या अभी आप बताए, कुछ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ पॉइंट सब जो आपको याद रहे, जैसे पिछले क्लास में डिवीजन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बताए थे 7 11 13 का प्रोडक्ट होता है 1001। तो ये 1001 हम जैसे ही देखे तो ये तो 13 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, सीधा आंसर मार देते 0। तो ये आपका रिमाइंडर आएगा 0, ये आपका आंसर हुआ। ये 9 नंबर क्वेश्चन, रिमाइंडर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टोरियल 1 है प्लस फैक्टोरियल 2, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो समझिएगा। फैक्टोरियल 1 है प्लस फैक्टोरियल 2 है प्लस फैक्टोरियल 3 है प्लस फैक्टोरियल 4 है, मतलब 99 टर्म है, 1 2 3 4 5, ये 99 टर्म है। आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि हर चीज समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ हम और एक चीज बतलाए थे आपको कि आप देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ऐसा 99 टर्म है। ये 99 टर्म 99 जगह भाग देना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्या हो सकता है, या तो इसको कम टर्म में बदलेंगे, लेकिन आपका ये इसको जोड़ने का कोई बेसिक मेथड नहीं है, कोई बेसिक मेथड नहीं है, ये जोड़ने का कोई भी बेसिक मेथड नहीं है कि इसको कहीं तक भी जोड़ दें, तो इसका कोई भी तरीका नहीं है कि इसको फास्ट जोड़ा जा सके। तब आपको क्या होगा, तब जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए, पक्का ऐसा है कि रिमाइंडर जो होगा वो किसी न किसी फॉर्मेट में आएगा, या तो साइक्लिक हो जाएगा या कहीं से 0 आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए जब भाग दीजिएगा, एक और छोटी बात बता दें, अगर छोटे नंबर में जैसे 16 है, इसमें 27 से भाग दीजिएगा, अगर छोटा नंबर है तो लगेगा ही नहीं, बेसिकली ये लगेगा ही नहीं। जब नहीं लगेगा तो रिमाइंडर, अगर छोटा नंबर है में भाग देना हो तो रिमाइंडर वही नंबर रह जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप एक बार भी नहीं लगा तो आप ये मान के चलिए 0 बार में लगा, तो 27 गुने 0 बराबर 0, 0 घटेगा तो रिमाइंडर 16। यानी अगर कभी छोटे नंबर में भाग देना हो, 16 में 27 से भाग दिए, ये 16 27 से छोटा है, तो रिमाइंडर हम लोग क्या बोलेंगे, 16 ही बोलेंगे। अगर छोटा नंबर है तो वही रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप इसमें फैक्टोरियल 1 है, ये क्या है, फैक्टोरियल 1। इसमें अगर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 में अगर आप 12 से भाग दीजिएगा तो 1 ही रिमाइंडर रह जाएगा। अब समझिएगा, अब ये 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2, तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये 2 इंटू 3 6 है, 6 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 6 हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 आया तो 0 गुने 5 बराबर 0, बराबर 0, यानी आगे देखिए सब जगह 0 आ गया, यानी 6 2 8 1 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 9, ये रिमाइंडर 9 आ गया। फिर हम समझाते हैं, दिव्या एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर हम समझाते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। हम इसको ना थोड़ा टुकड़ा करके समझाते हैं। ये फैक्टोरियल 1 है, ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 4 है।
फैक्टोरियल 1 को बोलते हैं 1, फैक्टोरियल 2 को बोलते हैं 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 को बोलते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 को बोलते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। एकदम आराम से समझिएगा, हम जो बात समझाने जा रहे हैं वो समझिएगा। फैक्टोरियल 1 में 8 से भाग दीजिए, फैक्टोरियल 2 में 8 से भाग दीजिए, फैक्टोरियल 3 में 8 से भाग दीजिए, फैक्टोरियल 4 में 8 से भाग दीजिए, फैक्टोरियल 5 में 8 से भाग दीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं एकदम आराम से समझिए। फैक्टोरियल 1 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिखिएगा? 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। आप इसमें भाग दिए तो क्या आया? रिमाइंडर 1, इसमें आया है 1, और 1 इंटू 2 यानी रिमाइंडर क्या आया? 2। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि इसका रिमाइंडर में इससे गुना कर दीजिए, 1 इंटू 2 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। अगर फैक्टोरियल 3 में भाग देना है, 8 से रिमाइंडर निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। और 1 इंटू 2 में आप जब भाग दिए, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या? 1 इंटू 2 में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 आया, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आया? 2, तो 2 गुने 3, तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 2 गुने 3। मतलब क्या? इसका रिमाइंडर में सीधा इससे गुना कर दीजिए तो इसका रिमाइंडर आया 2 गुने 3। तब इसका मतलब फैक्टोरियल 4 में देना है तो आपको पूरा नहीं करने का जरूरत है। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6। 6 में गुना कर दीजिए 4 से, 6 गुना 4 कितना रिमाइंडर? 24। और 24 में 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा। कोई भी नंबर है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, ये सब नंबर है। अगर हम कोई संख्या x है, इसमें भाग देंगे तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो इसमें भाग देने के लिए रिमाइंडर 1 इंटू 2 यानी 2 आएगा, इसका रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2 इंटू 3 यानी 6। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 6 इंटू 4 यानी 24। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 24 पच्चे 120। इसका रिमाइंडर 120 छक 720। बस यही चीज करना है मेरा। निशा ऑफलाइन वाले सर से क्लास से बेटर कंसेप्ट दिए हैं। चलिए देखिए, यहां तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसमें आइए, हम मेरा ये कहना है कि इसमें भाग दी, ये तो 1 हुआ। अब यहाँ के लिए 1 इंटू 2 यानी 2 होगा, यहाँ 2 इंटू 3 यानी 6 होगा। याद रखना चाहिए कि रिमाइंडर कभी 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 6 चौक 24, ये 6 चौक 24, 24 ज्यादा हो गया तो 12 से भाग दिया तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर क्या आया? 0। यहाँ 0 तो आगे 0 गुने 5 0, आगे 0 0 0 सब आएगा। और ये सब बीच में प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6 2 8 1 9, रिमाइंडर 9 आएगा। क्लियर है? अभी आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी बात करें, अभी फिर समझिएगा, फैक्टोरियल 1 है तो यहाँ 1 इंटू 2 यानी 2, 2 इंटू 3 यानी 6, 6 इंटू 4 यानी 24, 24 में 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0। इसके बाद सब 0, सब 0, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 2 3 6 9 9। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, रिमाइंडर कभी 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें फिर से 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है निशा? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ आइए, फैक्टोरियल 1 है, ये क्या होगा? 1 प्लस फैक्टोरियल 2, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कर लेना था, यहीं पर एक चीज और कर लेना था। क्या चीज कर लेना था कि देखिए, हम ये बोल रहे हैं 6 इंटू 4 24, 24 में 14 से भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 10। ये हम बोल रहे हैं 10 पचे 50, 50 में भाग दिया तो 14 तिया 42, रिमाइंडर आएगा 8। 8 छक 48, 48 में 14 से भाग दीजिएगा तो 14 तिया 42 यानी 6 आएगा। 6 सते 42, 42 में 14 से भाग दिया तो 14 तिया 42, रिमाइंडर 0। अब आगे सब में 0, ये 0 तक जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 6 9 10 19 19 8 27 27 6 33, 33 बड़ा हो गया, फिर से भाग दीजिए 14 दूनी 28, रिमाइंडर आ जाएगा 5, रिमाइंडर 5 आएगा। सब लोग समझ में आया? हम 7 के बाद समझ में नहीं आया? 7 के बाद समझ में नहीं आया? अभी समझा रहे हैं, फिर से समझिएगा। हम ये बता रहे हैं, एमडी आप बार बार बंडल मेथड बोल रहे हैं, अभी बंडल मेथड का क्वेश्चन ही नहीं आया है। वो क्वेश्चन आएगा कि कब बंडल मेथड करते हैं, वो क्वेश्चन आएगा। अभी 1-2 लोग बंडल मेथड लिख रहे हैं, अभी क्वेश्चन आएगा। चलिए, हम ये बोल रहे हैं, मेरा ये कहना था कि ये 1 इंटू 2 तो 2, 2 इंटू 3 यानी 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना आएगा 24, 6 गुने 4 24, और 24 में 14 से बड़ा हो गया तो भाग दे दीजिए, 14 इकाई 14, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। अब 10 पचे, ये इसको लेके चले, 10 पचे 50, 50 बड़ा हो गया तो 14 तिया 42, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8। अब 8 छक 48, 48 बड़ा हो गया, फिर 14 से भाग दिए, 14 तिया 42, तो रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब 6 सते 42, 42 में 14 से भाग दिया, 14 तिया 42, रिमाइंडर क्या आएगा 0। आगे 0 0 0 0, तो 0 0 आ रहा है, तब तो आगे चेन बन गया 0। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं, तो आपका 1 2 3 3 6 9 9 10 19 19 8 27 27 6 33, 33 में भाग दिए 14 दूनी 28, रिमाइंडर 5 आएगा। गौरव, गजब कंसेप्ट देते हैं सर जी आप। थैंक यू। चलिए, तो ये हो गया आपका काम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, CRT। देखिए, मेड इन चाइना, इंडियन लाइए सर। हाँ बिल्कुल, सुने मेरी बात को, मजा आ रहा है। कोरोना रिमाइंडर थ्योरम, चलिए ध्यान से समझिएगा बात को, आप लोग को समझाते हैं। जो अभी समझाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझना होगा। ये आपको बता दे, देखिए यहाँ चाइना नॉट एक्सेप्टेबल, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी आपको एक चीज बतलाए, एक दिन में M एक ही रहने दे सर, डर लग रहा है। सुनिए मेरी बात को, मेरी बात समझिएगा, बाइकआउट नहीं करना है एक्चुअली ना। देखिए एक चीज बता दें, एक बात आपको बता दें, क्या चीज, कि व्यक्ति जो मैथमेटिशियन हो या जो साइंटिस्ट हो, वो किसी कंट्री का नहीं होता है, वो पूरे मानवता के लिए होता है। वो पूरे जो चीज आविष्कार किया जाता है, कुछ बेहतर चीज, जो खराब चीज करे आविष्कार करे वो पूरा दुनिया के लिए खराब है। जो बेहतर चीज आविष्कार किया जाता है वो, पहले सैनिटाइज कर दीजिए इसको, एक से एक कमेंट आ रहा है। तो जो ये मेथड का
आविष्कार किए थे वो चाइनीज मैथमेटिशियन थे जो इस मेथड को डेवलप किए थे। अभी हम एक बेसिक बात बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, हम एक बेसिक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं, आप लोगों को समझ में आए तो बताइएगा। हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा, सोच बदलेगा, ठीक है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं आप समझिएगा। हम ये बताए थे कि 27 में अगर हम लोग 16 से भाग देते हैं तो 16 इकाई 16, रिमाइंडर आया 11। 27 में 16 के फैक्टर से भाग देते हैं, या ऐसा करते हैं ना, हम ऐसे लेते हैं एक नंबर, आप लोग समझिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 61 है, 61 में 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 16 तिया 48, 16 तिया 48, 11 से 8 गया 3, 13। इसी 61 में 16 के किसी फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर 13 ही आना चाहिए, और 13 बड़ा होगा तो 8 इकाई 8, रिमाइंडर 5 आएगा। ये मेरा कहना है। जो बात आपको समझाने जा रहे हैं, थ्योरम गलत लिखा गया है। अच्छा, ये थोड़ा, अब क्या कीजिएगा, पीपीटी बना रहा था बेचारा, इतना बढ़िया से बना रहा है, थोड़ा गलत लिखा गया तो आप लोग सुधार कर लीजिए। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम फैक्टर से आपको बताए हैं कि किसी संख्या x में 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर अगर r आता है तो इसके किसी भी फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर r ही आएगा। ये हम आपको बताए हैं, रिमाइंडर r ही आएगा। ये बात आप सब लोग को पहले क्लास में भी सिखाए थे। व्हाट अबाउट मल्टीपल? अगर मल्टीपल से भाग दें तब क्या? ये तो फैक्टर से भाग दें, मजा लीजिए क्लास का, डीके मजा आएगा, अभी ध्यान से समझिएगा। हम बोले x में 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर r, 16 के फैक्टर से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर r, 16 के फैक्टर से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर r। व्हाट अबाउट मल्टीपल? मल्टीपल से भाग देंगे तब क्या? मल्टीपल से भाग देंगे तब क्या? अभी एकदम आराम से समझिए आंचल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग यूक्लिड का नाम सुने होंगे। यूक्लिड का बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड एल्मा, जो आप लोग बोलते भी हैं, डिवीजन का जो बेसिक रूल होता है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 27 से भाग देते हैं तो आप बोलते हैं 8, ये 28 कर देते हैं तो आप बोलते हैं 8 तिया 24, रिमाइंडर आता है 4। ये एक्चुअल रिमाइंडर है 4। आप बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। ये रिमाइंडर आता है 4। आप बोल सकते हैं, आप समझिएगा, इसको आप यही ना बोलते हैं ये 28 बराबर 8 गुने 3 प्लस 4, 8 गुने 3 प्लस 4, यानी ये 3 है तो यहाँ 4 होगा। हम ये भी तो बोल सकते हैं 28 बराबर 8 गुने 2 प्लस 8 दूनी 16, ये 12, ये 12, ये 12, ये 28 बराबर हम ये भी बोल सकते हैं 8 इकाई 8 प्लस 8 20। ये 28 बराबर हम ये भी बोल सकते हैं 28 बराबर 8
गुने 0 प्लस 28। हम ये भी बोल सकते हैं 28 बराबर 8 गुने 4 माइनस 4। देखिए मेरे क्लास में रहना, अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको लगेगा थोड़ा हौच-पौच शुरू में, लेकिन सब चीज हम आपको समझा देंगे एकदम एक एक बात क्लियर क्लियर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर। सुनिएगा मेरी बात को, यूक्लिड का ये कहना था डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर के बारे में उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा। एक्चुअल रिमाइंडर, रियल रिमाइंडर जो बोलते हैं वो या तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवीजर से छोटा, लेकिन डिवीजर से छोटा। ये एक्चुअल रिमाइंडर, इसको बोलते हैं एक्चुअल रिमाइंडर। एक्चुअल रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर, रियल रिमाइंडर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन इस डिवीजर से छोटा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिमाइंडर आप ये भी तो बोल सकते थे कि 8 एकाएं 8, रिमाइंडर हो गया 20। अगर एक बार में लगाते तो रिमाइंडर 20। आप ये भी बोल सकते थे कि 8 से भाग दिए तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर आया 2। आप ये भी बोल सकते थे 28 में आप 8 से भाग देते तो 8 तिया 24, रिमाइंडर आया 4। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल रिमाइंडर, लेकिन ये तो फॉलो कर रहा है रूल जो बोल रहा है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये 28 बराबर, ये फॉर्मेट सब फॉलो कर रहा है। आप देखिए 28 बराबर 8 गुने 3 प्लस 4, यहाँ पर कोसेंट 3 हो गया, रिमाइंडर 4 हो गया, यहाँ कोसेंट 2 हो गया, रिमाइंडर 12 हो गया, यहाँ कोसेंट 1 हो गया, रिमाइंडर 20 हो गया। मतलब आप एक अर्थों में, मेरी बात समझिएगा, एक अर्थों में हम जो बोल रहे हैं, एक अर्थों में जो सब लिख रहे हैं सर, IBPS PO नोटिफिकेशन आउट, ये सब क्या क्या जो आप लोग लिख रहे हैं, आप समझिए आपका ध्यान पढ़ने पर बिल्कुल नहीं है। आपको जब ये चीज समझ में अभी नहीं आएगा, जो हम एकदम इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, आपको सब कुछ नहीं, सब ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, पढ़ने वक्त पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम बोले क्या कि ये रिमाइंडर, ये भी 20 भी बोल सकते, 12 भी बोल सकते, 4 भी बोल सकते, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर ना 20 ना 12, एक्चुअल रिमाइंडर 4, एक्चुअल रिमाइंडर 4। ये सब रिमाइंडर्स हैं लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर्स नहीं है। तो अगर हम बोलेंगे कि डिफरेंट रिमाइंडर निकालना हो तो एक्चुअल रिमाइंडर अगर 4 आया है तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, डिवीजर को जोड़ दीजिए तो रिमाइंडर 4 8 12 भी हो सकता, रिमाइंडर 20 भी हो सकता। अलग बात है, देखिए आप बोलेगा कि सर रिमाइंडर 20 है, अब बोलेगा रिमाइंडर 20 सर तो गलत हो गया। हम क्या बोले हैं कि अगर रिमाइंडर बड़ा हो जाए तो फिर से भाग दे दीजिए, तो 8 दूनी 16, तो एक्चुअल रिमाइंडर तो आ ही जाएगा। मतलब क्या, प्रोबेबल रिमाइंडर आपका 12 8 20 8 28 8 36, ये सब पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए तब आप फिर से भाग देके एक्चुअल रिमाइंडर निकालते हैं। तब हम पहली बात ये कहना चाहते हैं आपसे, पहली बात ये कहना चाहते हैं, पहले तो एक कुछ प्रैक्टिस हम आपको करवाना चाह रहे हैं। किधर गया यार, पहले तो कुछ प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। जैसे किसी संख्या में 13 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 2, तो और पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, तो 13 2 15, 15 के बाद तो
13 15, 15 3 18 10 28, 28 के बाद तो 28 3 31 10 41, 41 के बाद 41 प्लस 13 41 3 44 10 54, ये सब रिमाइंडर्स हुआ। अब अलग बात है आपका ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। एक्चुअल रिमाइंडर ये है, सुनिएगा हम बोल रहे हैं एक्चुअल रिमाइंडर में डिवीजर को जोड़ते जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर देगा, डिफरेंट रिमाइंडर देगा। अब बोलिएगा सर 15 आया तो 15 तो एक्चुअल होगा नहीं, आप इसमें 13 से भाग दिए, 13 का 13 रिमाइंडर दो, इसमें 13 से भाग दिए 13 दूनी 26 रिमाइंडर दो, इसमें 13 से भाग दिए 13 3 39 रिमाइंडर दो, इसमें 13 से भाग दिए 13 4 52 रिमाइंडर दो। ये हम एक बात बताए, हम सब बातों को समेटेंगे। अभी हम जो चीज बता रहे हैं वो सब समझिए पहले, और उसके बाद हम आपको सब बातों को समेटेंगे। हम बोलेंगे क्या, मान लीजिए किसी संख्या में आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आया 3, तो अगला रिमाइंडर क्या होगा, तो 3 में 9 जोड़ दीजिए 12, अगला रिमाइंडर 12 में 9 जोड़ दीजिए 21, अगला रिमाइंडर 21 9 30, अगला रिमाइंडर 30 9 39, अगला रिमाइंडर 39 9 9 9 18 48। ये सब रिमाइंडर्स हुआ, लेकिन ये सब एक्चुअल रिमाइंडर्स नहीं है, एक्चुअल रिमाइंडर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रिमाइंडर जो होना चाहिए वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। तो इसमें फिर से भाग दे दीजिए, 9 1 9 3, 9 3 27, सॉरी 21 है ना, ये क्या है, 12 9 21 है, तो 9 दूनी 18 3, ये 30 है, 9 से भाग 9 3 27 3, 9 चौक 36 3, 9 5 45 3, ये आया। अभी आप कुछ मत सोचिए, हम जो बात टुकड़ा, मेरा पढ़ाई सलोनी, मेरा पढ़ाई होता है टुकड़ा टुकड़ा में, हम टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ा रहे हैं, फिर उसको जोड़ेंगे, और जिनका ध्यान अभी नहीं रहेगा वो बाद में फंस जाएंगे। हम ये बोल रहे हैं, अरे पागल साकेत, हम तो पहले ही बोले, इसीलिए देखिए यही लड़का लोग का ध्यान पढ़ाई पर रहता नहीं है। हम पहले ही बोले कि रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए तो हम इसको एक्चुअल रिमाइंडर नहीं बोल रहे हैं। क्या इसको एक्चुअल रिमाइंडर बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल रिमाइंडर हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, आप तो हम ये बोल रहे हैं किसी संख्या में 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आया 4, अगला रिमाइंडर बोलेंगे तो 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 7 32, ये सब रिमाइंडर हो सकता है, ये सब पॉसिबल रिमाइंडर। लेकिन जब एक्चुअल रिमाइंडर, ये कोई भी रिमाइंडर आप बोल सकते हैं, आप 4 भी बोलिए तो भी सही, 4 सही, 11 सही है, 18 सही है, 25 सही है, 32 सही है, यही सब रिमाइंडर हो सकता है। आप बोले सर 25 कैसे, तो बाबू पहले ही एक नियम बता चुके हैं आपको, पहले ही एक चीज बता चुके हैं कि 7 या 21, अगर 25 डिवीजर से कभी रिमाइंडर बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो गया तो 7 से भाग दीजिए, 7 या 21 तो रिमाइंडर 4 आया। अगर रिमाइंडर 25 आया, इसमें 7 से भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आता है। तो पहले 25 आया, उसके बाद 4 आया, तो आप 25 भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअल निकालने के लिए इसमें फिर से भाग दे के 4 बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, ये नहीं कि रिमाइंडर है। रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर ये है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि डिवीजर में साकेत हम ये बोल रहे हैं, अरे पागल सर डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता है, ये बोल रहे हैं। हम तो बार बार बोल ही रहे हैं कि ये रिमाइंडर सर डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं। रिमाइंडर डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए जो समझा रहे हैं वो समझिए। अब हम ये बोल रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, अब उल्टा आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आके छोड़ेंगे हम। अभी हम बोल रहे हैं क्या, अगर किसी संख्या में 25 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। 25 के फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, लेकिन 25 के मल्टीपल से भाग देंगे, यानी 50 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो 3 होगा, या 3 + 25 28 होगा। गारंटी है, या तो 3 होगा या 28 होगा।
रिमाइंडर यही दो हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। 25 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3, इसके मल्टीपल 50 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो 3 होगा या 28 होगा। क्यों ऐसा साकेत, क्यों ऐसा? वो इसलिए कि दो ही केस में 50 से भाग देंगे रिमाइंडर 3, 50 से भाग देंगे रिमाइंडर 3, तभी ना 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। या 50 से भाग देंगे, रिमाइंडर अगर 28 आता है तो 50 का फैक्टर 25 है, तो 25 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 28 ही आएगा, लेकिन बड़ा हो गया तो फिर से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। यानी 50 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो 3 होगा या 28 होगा। अभी आराम से समझिएगा तो मजा आने लगेगा, दिल खुश होने लगेगा, दिल खुश होने लगेगा। समझिएगा, हम ये बोले इतना विस्तार से कोई बताता ही नहीं है, हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे 8 से भाग दिए किसी संख्या में तो रिमाइंडर 3 आया, हम बोलेंगे 8 तिया 24, 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो या तो 3 होगा या 3 में इस 8 को जोड़ दीजिए 11 होगा, या 11 में 8 को जोड़ दीजिए 19 होगा। यही 3 चीज रिमाइंडर हो सकता है। मल्टीपल के केस में प्रोबेबल रिमाइंडर आता है। मजा आएगा अगर ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ने वाले ना उनका दिल खुश होगा, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे वो मुंह ऐसे करके क्या क्या बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 8 से भाग दिए तो 3, इसका मल्टीपल 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर मात्र 3 होगा, या तो 3 या 11 या 19, आइदर 3 और 11 या 19। क्यों? क्योंकि इसी से उल्टा ये आ सकता है। जैसे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, या 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा, या 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 19 आएगा। अगर 24 से भाग देंगे रिमाइंडर 3, अब इसका उल्टा देखिए, उल्टा ये सही होना चाहिए। तो 24 से भाग देंगे 3, तो 24 का फैक्टर 8 से भाग देंगे तो 3 सही है, या ये सही हो गया। या 24 से भाग देते हैं 11, चूंकि 24 का फैक्टर है 8, तो 8 से भी भाग देंगे तो 11, लेकिन 8 बड़ा हो गया तो देखिए 8 एक आए 8, रिमाइंडर 3 आया। 24 से भाग देंगे तो 19, चूंकि 24 का फैक्टर है 8, तो 8 से भी भाग देंगे तो 19 ही आना चाहिए। 8 बड़ा हो गया तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर 3 ही आएगा। झकास लग रहा है? अरे यार अभी देखिए तो सही। हम बोले ना मेरे अपने रॉ में काम करने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए आप लोग, ये जल्दी कर दीजिए वो जल्दी कर दीजिए, तो कंसेप्ट इतना ऊंचा कर देंगे ना कि आपको लगेगा कि यार क्या बना दिए सर हमको। देखिए यहां मेरी बात को, हम ये बोल रहे हैं, फिर से समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि समय तो लगेगा ना भाई, कंसेप्ट दे रहे हैं, सोच आपका बड़ा कर रहे हैं, तो समय तो लगेगा, इजीली नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं 12 से भाग दे रहे हैं तो मान लीजिए रिमाइंडर 4 आया, व्हाट एवट इसके फैक्टर से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ये आप जानते हैं। फैक्टर हम पहले ही सिखा चुके हैं, करिश्मा फैक्टर हम पहले ही सिखा चुके हैं, 12 का फैक्टर हम पहले सिखा चुके हैं। 12 से भाग दिए तो 4, तो 12 के किसी फैक्टर से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ये हम पहले सिखा चुके हैं। नया बात क्या बता रहे हैं कि 12 से भाग दिए तो 4 आया, व्हाट अबाउट मल्टीपल, मतलब 48 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये मल्टीपल है, ये 4 गुना है ना, तो 4 तरह का मल्टीपल हो सकता है रिमाइंडर, या तो 4 आएगा, या 4 में 12 जोड़ दीजिए तो 16 आएगा, या 16 में 12 जोड़ दीजिए 28 आएगा, 28 में 12 जोड़ दीजिए 40 आएगा। आपके मन में आएगा कि सर और 12 क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? तो बाबू और 12 जोड़ दीजिएगा तो 52 हो जाएगा, तो 48 से भाग देके कभी रिमाइंडर 52 आएगा? बड़ा तो आ नहीं सकता। तो यही पॉसिबल रिमाइंडर 4 होगा। मतलब अगर 4 गुना से भाग दे रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर 4, अगर 5 गुना से भाग दे रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर 5, अगर 6 गुना से भाग दे रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर 6। आप उल्टा जाके देखिए तो 48 में 4 से अब ये चारों सेटिस्फाई कर जाएगा। 48 में भाग दीजिएगा तो 4,
48 में भाग दिए उसी संख्या में 16, 48 से उसी संख्या में भाग दिए तो 28, 48 से उसी संख्या में भाग दिए तो 40। अब देख लीजिए ना, ये चारों, ये x, ये x, ये x, ये x और यहां भी ये x है। अब देखिए ना, ये चारों के लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? उल्टा। अब देखिए, हम बोले थे क्या कि 48 में x से भाग दिए तो 4, तो 48 के किसी भी फैक्टर से भाग दीजिएगा तो 4, तो 48 का फैक्टर है 12, तो 12 से भाग देंगे तो 4, देखिए 4 है। 48 में x से भाग दिए 16, तो 48 के किसी भी फैक्टर से भाग देंगे तो 16, 48 का फैक्टर 12, तो 12 से भी भाग दीजिएगा तो 16 आएगा, लेकिन 16 बड़ा है तो 12 से भाग दिया तो रिमाइंडर 4 आ गया। देखिए ना, देखिए रिमाइंडर 4 आया है। साकेत, वाह सर ये मजेदार है, मजा आ गया। जितना टाइम्स उतना प्रोबेबल रिमाइंडर। यस साकेत, यस। तो अभी हम ये बता रहे थे, हम ये चीज बता रहे थे कि एक लास्ट प्रैक्टिस करवा दे बात को, और उसके बाद हम यहाँ रोकेंगे इतना ही नॉलेज पर। कल इसको क्या बात है सर, मजा आ गया। गुड अंकित, यही अप्रोच होना चाहिए यार, मजा आ गया। हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं, जैसे एक लास्ट चीज बता दे और उसके बाद हम यहीं पर रोकेंगे इसको, क्लास को बहुत बोल भी लिए। 18 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3, 18 के फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। व्हाट अबाउट मल्टीपल, व्हाट अबाउट मल्टीपल? तो अगर हम बोलेंगे कोई भी मल्टीपल लीजिए, 18 का मल्टीपल 90 लेते हैं, तो 90 में भाग देंगे तो रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? 3। अब 18 25 90, 5 गुना किया तो 5 पॉसिबल रिमाइंडर आएगा। क्या क्या आएगा स्वाति? देखिएगा, एक तो 3 आएगा, 18 3 21 आएगा, 21 में फिर 18 जोड़ दिए तो 21 8 29 10 39 आएगा, फिर 18 जोड़ दिए तो 39 8 47 10 57 आएगा, फिर 18 जोड़ दिए तो 57 8 65 10 75 आएगा। ये पॉसिबल रिमाइंडर या तो 3 होगा, या 21 होगा, या 39 होगा, या 57 होगा, या 75 होगा। एक चीज हम आपको यहाँ पर ये चीज समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोसेंट है Q, यहाँ कोसेंट है K, तो यहाँ इससे बनेगा x बराबर 18Q प्लस 3। यहाँ x बराबर बनेगा 90K प्लस रिमाइंडर 3 या 21 या 39 या 57 या 75। यहाँ रिमाइंडर या तो 3 होगा, या 21 या 39 या 57 या 75। ये हम मल्टीपल के बारे में बताए। सर आपसे ज्यादा बेहतर कोई मैसेज नहीं पा सकता, क्योंकि आपके समझाने का तरीका बहुत ही सुपर है। क्या तगड़ा कंसेप्ट है सर जी, थैंक यू। लेकिन बहुत बोल लिया, अब को भूख लग गई, अब जाते हैं खाने के लिए। सर उस टाइम मेरा मतलब अगर 90 के केस में, चलिए क्या बात है सर, गजब है। ठीक है चलिए, बहुत बोल दिए, भूख लग गई अब हमको, अब जा रहे हैं। शांति से पहले समझना चाहिए। हाँ परमजीत, हम ये बोले ना कि मेरी बात को देखिए, हम आपको इतना ऊंचा उठा देंगे, बार बार बोल रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं दे सकता यार इतना तगड़ा। तो हम नेक्स्ट कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। सॉरी बीच में ही रोक रहे हैं, ओके। वाह मजा आ गया। खुशबू, बलजीत ढेर सारा फ्रूट्स भेज दिए हैं,
नाम नहीं शो कर रहा है, मेरा कर रहा है। चलिए हम लोग कल बात करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।